काव्या ने भरे गले से कहा, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? एकांश, बहुत कुछ। काव्या फिर 2 मिनट शांत हो गई। उसको सच में समझ में नहीं आ रहा था कि एकांश क्यों उसके पीछे पड़ा है। उसके जैसी काली दिखने वाली लड़की से एकांश जैसा सुंदर लड़का प्यार तो कभी नहीं कर सकता। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनने की, तो 4 पैसे देने पर कोई भी लड़की रेडी हो जाएगी। फिर भी एकांश उसके ही पीछे क्यों पड़ा है? बात कुछ और है क्या, जो वो समझ नहीं पा रही। काव्या एकांश को देखते हुए सोच रही थी कि रश्मि ने काव्या को जो फ़ोन दिया था वो बजने लगा। फ़ोन की आवाज़ सुनकर काव्या अपने सेंस में आई और एकांश की गोद से उठने लगी, लेकिन एकांश उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया? काव्या ने एकांश को गुस्से में देखा तो धीरे से बोली, अपनी दोस्त से लिया। बोलकर काव्या ने अपनी कुर्ती के पॉकेट से फ़ोन निकाला तो रश्मि का ही कॉल था। रश्मि इतनी रात को क्यों कॉल कर रही है? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? सोचकर काव्या ने कॉल पिक किया और हेलो बोलने ही जा रही थी कि एकांश ने काव्या के हाथ से फ़ोन छीना और स्पीकर पर डालकर बेड पर फेंक दिया। काव्या एकांश को देखने लगी और दूसरी साइड से रश्मि बोली, सो गई क्या? काव्या ने रश्मि की नॉर्मल आवाज़ सुनकर कहा, हाँ, ताकि रश्मि कॉल कट कर दे, क्योंकि काव्या के हाथ तो एकांश ने पकड़े हुए थे और काव्या को डर भी था कहीं रश्मि कुछ ऊट पटांग ना बोल दे। और जैसा काव्या को डर था, रश्मि ने वैसा ही किया। काव्या के मुंह से हाथ सुन के रश्मि गुस्से में बोली, तू इतने आराम से कैसे सो सकती है? मुझे तो गुस्से में नींद ही नहीं आ रही है। लग रहा है उस एकांश के बच्चे का मुंह तोड़ दूं। रश्मि की बात सुनकर काव्या ने आंखें बड़ी कर लीं। एकांश भी काव्या को ही घूर रहा था। रश्मि गुस्से में आगे बोली, शादी हुए अभी 2 दिन नहीं हुए और वो तुझे चीट कर रहा है, और तू सती सावित्री मेरा पति, मेरा मेरा देवता टाइप बनी हुई है। मैं तो कहती हूँ वो भी सो रहा होगा, मुंह में पिलो रखकर अच्छे से कूट दे उसको। आवाज़ बाहर नहीं आएगी तो कोई उसको बचाने भी नहीं आ पाएगा। रश्मि की बात सुनकर एकांश ने काव्या के हाथों को और कसकर पकड़ लिया। काव्या ने भी डर से अपना तो अंदर किया और बेचारों सा मुंह बना लिया। रश्मि फिर बोली, तू इतनी शांत क्यों है? रोने लगी क्या? तू क्यों रो रही है यार? रोना तो उस चीटर को चाहिए। मैंने तो उसको हीरो समझा था, वो तो पक्का शक्ति कपूर निकला। काव्या बेचारगी और डर से एकांश को देख रही थी। काव्या रश्मि को शांत कैसे कराए सोच रही थी कि काव्या ने सोचा उसके हाथ एकांश ने पकड़े हैं, मुंह थोड़ी ना वो रश्मि से बोल देती है कॉल कट करने को। काव्या ने सोचते हुए कुछ बोलने का मुंह खोला, लेकिन एकांश ने अपने मुंह से उसका मुंह बंद कर दिया। काव्या का कलेजा मुंह को आ गया और वो हैरानी से आंखें बड़ी करके एकांश को देखने लगी। एकांश भी शांति से उसके होठों को दबाए बैठा था और उसके फेस पर गुस्सा साफ समझ आ रहा था। काव्या तुरंत अपना फेस पीछे करने लगी तो एकांश ने उसका एक हाथ छोड़कर उसके सिर के पीछे हाथ रख लिया। काव्या की हैरानी का ठिकाना नहीं था। एक तरफ से देखा जाए तो क्या एकांश उसको किस कर रहा था? काव्या का सोचते हुए सिर घूमने लगा था, पर रश्मि की आवाज़ उसको अपने होश में लाई। रश्मि गुस्से में बोल रही थी, तो उसे सीधा पूछ ले, उसने तुझसे शादी क्यों की? अगर उसने बस ऐसे ही तेरा यूज़ करने के लिए शादी की है तो तुरंत उसके घर से निकल आ। तेरा परिवार साथ ना दे, पर मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू उसको डाइवोर्स दे दे। तुझे ऐसे इंसान के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या ने एकांश को देखा, जो अभी भी उसके होंठ दबाए बैठा था, पर उसकी आंखें लाल थीं। फिर फ़ोन को देखा। एकांश ने काव्या का हाथ छोड़ दिया था तो काव्या ने उसका फ़ायदा उठाया और हाथ बढ़ाकर सीधा एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया, जिससे कॉल भी कट गई और रश्मि अगर दोबारा कॉल भी करेगी तो कॉल लगेगी नहीं। एकांश ने काव्या को कॉल कट करते देखा तो उसके होठों को काटते हुए उससे दूर हो गया। काव्या जोर से चीख पड़ी और अपने मुंह पर हाथ रखकर एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, तुम मुझे मारोगी? इस बार डर से काव्या की आंखें बड़ी हो गईं और वो अपने मुंह पर हाथ रखे अपना सिर नामे हिलाने लगी। एकांश फिर चिढ़कर बोला, तुम मुझे डाइवोर्स देने का सोचोगी? काव्या के फेस पर कुछ अलग एक्सप्रेशन आ गए और उसने कुछ सोचते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया, लेकिन तुरंत ही एकांश की गुस्से भरी आंखें देखकर वो अपना सिर ना में हिलाने लगी। एकांश ने अपनी आईब्रो उठा ली और काव्या को धक्का दे दिया। काव्या फिर अपनी आंखें बड़ी कर लीं, पर वो चीखती उससे पहले ही उसको समझ आया वो फिर से बेड पर गिरी है। काव्या कुछ करती या समझती उससे पहले ही एकांश ने काव्या को ब्लैंकेट में रोल कर दिया। काव्या और हैरान हो गई
कि एकांश क्या करने वाला है उसके साथ। कहीं एकांश उसको कंबल में पैक करके खाई से नीचे ना फेंक आए। पर एकांश ने काव्या को ब्लैंकेट में रोल किया और उसके ऊपर आकर बोला, तुम मेरा मुंह पिलो से दबाकर मुझे मारोगी। काव्या का बस फेस ब्लैंकेट के बाहर था, बाकी वो पूरी ब्लैंकेट के अंदर रोल थी। काव्या एकांश के बाहर से दबी जा रही थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी कंटेनर के अंदर भर दिया गया हो और हवा आने की जरा भी जगह न हो। काव्या अपनी दबी आवाज में बोली, हटिए मेरे ऊपर से, वरना मैं मर जाऊंगी। एकांश, तुम बस इतने में मर जाओगी? तुम तो मुझे मारने का प्लान बना रही थी। काव्या, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया। आप हटो, मुझे सच में दर्द हो रहा है। एकांश, जरूरी है, होना भी चाहिए, ताकि जब तुम डाइवोर्स और मुझे मारने के बारे में सोचो तो तुम्हें दर्द का एहसास हो। काव्या, आपको दिक्कत क्या है? मैं कुछ भी करूं? एकांश, मुझे बहुत दिक्कत है और मैं तुमको दिक्कत में डाल दूं, उससे अच्छा है तुम अपनी इस दोस्त से दोबारा बात मत करना। जितना दूर रहोगी उतना दर्द से दूर रहोगी। काव्या हैरानी से बोली, अब आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं किससे बात करूंगी किससे नहीं? एकांश, हाँ, मैं जिससे बोलूंगा तुम उसी से बात करोगी और जहाँ मैं बोलूंगा तुम वहीं जाओगी। काव्या, घंटा, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो आपके इशारे पर नाचूंगी। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगी। आप अपनी दादागिरी मेरे ऊपर नहीं चला सकते। एकांश काव्या को और कसकर दबाते हुए बोला, लगता है आज ही तुमको भगवान के दर्शन करने हैं। काव्या फिर चीख पड़ी और बोली, हटिए मेरे ऊपर से, दर्द हो रहा है मुझे। एकांश, पहले सॉरी बोलो और बोलो जैसा मैं बोलूंगा वैसा करोगी। काव्या, कद्दू, मैं आपकी बातें मानने वाली हूँ। एकांश पूरी तरह काव्या के ऊपर लेट गया और बोला, ओके, अब तुम दब के मर जाओ। काव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो अपनी दबी आवाज में बोली, ओके सॉरी, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। एकांश काव्या के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट गया और बोला, गुड, आगे से ध्यान रखना। काव्या घूरकर एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को देखकर बोला, घूर क्या रही हो? हटो मेरे बेड से, मुझे सोना है। काव्या अपना मुंह खोलकर हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या का मुंह बंद करते हुए बोला, स्प्रिंग लगी है क्या तुम्हारे मुंह में, जो बात बात पर खोल लेती हो? काव्या ने अपना मुंह बना लिया। एकांश फिर बोला, ये मुंह के एंगल मेरे सामने मत बनाया करो और हटो साइड, मुझे नींद आ रही है। तुम्हारी वजह से आधी रात निकल गई। काव्या हैरानी से बोली, मेरी वजह से? एकांश, हाँ, और तुम अभी बेशर्मों के जैसे मेरे बेड पर लेटी हुई हो। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो मैं अपना बेड तुम्हारे साथ शेयर करूंगा? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करता। इसलिए अपने शरीर का बोझ उठाओ और स्टडी रूम में सो जाओ। काव्या ने गंदा सा मुंह बना लिया और ब्लैंकेट के बीच से बाहर आई और एकांश को घूरते हुए बोली, मुझे भी दूसरों के सामान को यूज करने का कोई शौक नहीं है। इतना बोलकर काव्या पैर पटकते हुए स्टडी रूम में चली गई। काव्या पैर पटकते हुए स्टडी रूम में आई और मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई और चिढ़ते हुए अपने आप से बोली, समझते क्या हैं अपने आप को? जब देखो तब अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं। मैं क्या इनके दरबार की दासी हूँ जिसको जब देखो तब सजा का पात्र घोषित कर दिया जाता है? काव्या बोल रही थी कि उसको अपने होठों में दर्द महसूस हुआ। काव्या ने अपना होठ पकड़कर खींचकर उसको देखा, फिर होठों पर उंगली फेरते हुए बोली, जालिम कहीं के, इतनी जोर से काट लिया, बस न चला वरना मांस भी खींच लेते। मांसाहारी प्रजाति के आदमी, पर अब बहुत हुआ सम्मान। अब अगर इन्होंने मुझे जरा भी परेशान किया, ये मेरे ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश की। काव्या बोलते हुए चुप हो गई, फिर मुंह बनाकर बोली, तो तब की तभी देखूंगी, पर छोड़ूंगी नहीं मैं। जितना चुप रहती हूँ उतना मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। फिर अपने हाथ दबाते हुए बोली, माँ कसम, बहुत कस के दबाया, ऐसा लगा आज तो वहीं समाधि बनेगी। काव्या ने फिर गंदा सा मुंह बना लिया और लेट गई और मन में एकांश को भला बुरा बोलते हुए उसको कब नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह काव्या अपने समय से ही उठ गई थी। एकांश देर से उठता था। इसका फायदा काव्या ने उठाया और जल्दी से फ्रेश होकर रूम से बाहर भाग आई ताकि एकांश उसको फिर परेशान ना कर सके। काव्या हॉल में आई तो मीना जी पहले से पूजा घर में जा रही थी। वो काव्या को देखकर रुक गई और बोली, बेटा, तुम इतनी जल्दी उठ गई? काव्या मीना जी के पास आई और उनके पैर छूकर प्रणाम करते हुए बोली, दादी माँ, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो अपने आप आँख खुल जाती है।
मीना जी मुस्कुरा दी और पूजा की थाली काव्या को देते हुए बोली, तो आज से सुबह की पूजा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। काव्या मीना जी को देखने लगी तो मीना जी बोली, अब चलो जल्दी से पूजा कर लो, मुझे पूजा समय से हो जाए तभी शांति मिलती है। काव्या मुस्कुरा दी और मीना जी के साथ पूजा घर चली गई। कुछ समय बाद मीना जी और काव्या हॉल में बैठे थे कि काव्या हिचकिचाते हुए मीना जी से बोली, दादी माँ, वो मुझे अपने दोस्त के लिए डब्बा लेकर जाना था, तो क्या मैं उसके लिए खाना बनाकर पैक कर सकती हूँ? मीना जी काव्या को डरा हुआ देखकर हंस दी और बोली, अरे तो तुम इतना डर क्यों रही हो? अपने दोस्त के लिए और मेरे लिए भी बनाओ, मैं भी तो देखूं मेरी बहू कैसा खाना बनाती है। काव्या मुस्कुराकर बोली, मैं जो चाहूँ वो बना सकती हूँ। मीना जी, बिल्कुल, यह घर तुम्हारा ही है, जो मना है वो करो, तुमको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या मुस्कुराकर खड़ी हुई और बोली, थैंक यू दादी, तो आज का नाश्ता भी मैं आप सबके लिए बनाती हूँ। मीना जी, पर बेटा आप इतना सारा काम अकेले कैसे करोगी? आप ऐसा करो, आप बस अपने दोस्त के लिए खाना बना लो, नाश्ता कुक बना देगी। काव्या, दादी माँ, मैं सब बना लूँगी, वैसे भी कुक है ना मेरी मदद को। मीना जी मुस्कुरा दी। काव्या भी किचन में चली गई। कुछ समय बाद सभी नाश्ते के लिए आए। मंजी जी ने काव्या को देखा तो अपनी आंखें छोटी कर लीं और चेयर पर बैठते हुए बोली, अच्छा, तो माँ तुम्हारे लिए मीनल के कपड़े ले आई थी। चलो अच्छा है, वैसे भी मीनल के कपड़े रखे हुए खराब हो रहे थे, कोई तो आया उनको यूज़ करने के लिए, अब मुझे कपड़े फेंकने नहीं पड़ेंगे। काव्या मंजी जी को देखने लगी। काव्या के पास पहनने को कुछ नहीं था और एकांश कल उसके लिए एक ही पेयर कपड़े लाया था, इसलिए उसने कल जो मीना जी ने सूट दिया था वो पहन लिया था। एकांश जो टेबल के पास आ रहा था, मंजी जी की बातें सुनकर उसके कदम रुक गए और वो काव्या को घूर कर देखने लगा। मीना जी मंजी जी से बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो, बहू के पास कपड़े नहीं है इसलिए उसने ये पहना है, वो आज अपने लिए कपड़े ले आएगी। मंजी जी, अरे माँ, आप गलत क्यों समझ रही हैं? मैं वैसे ही मीनल के कपड़े गरीबों को देने वाली थी, हमारी प्यारी बहू रानी पहन लेगी तो कुछ जाएगा थोड़ी ना, वैसे भी इसने इतने महंगे कपड़े देखे नहीं होंगे, अब पहनने को मिल रहे हैं तो मना थोड़ी ना करेगी। एकांश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और टेबल के पास आकर एप्पल उठाते हुए बोला, काव्या को किसी की उतरन पहनने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतनी काबिल है कि अपने लिए ब्रांडेड कपड़े खरीद सकती है, तो किसी को अपने महंगे कपड़े वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। काव्या एकांश को देखने लगी। एकांश ने फिर काव्या को घूरते हुए कहा, 5 मिनट में कार में दिखना। बोलते हुए एकांश जाने लगा तो मीना जी परेशान से उसको रोकते हुए बोली, बेटा नाश्ता तो कर लो। एकांश जाते हुए बोला, दादी अभी मेरा पेट भर गया, बाद में कंपनी में कुछ खा लूँगा। बोलते हुए एकांश जा रहा था कि सामने से आ रहे रणबीर जी से उसका आमना सामना हो गया। एकांश ने गुस्से में एक नज़र रणबीर जी को देखा और साइड से निकल गया। रणबीर जी ने फिर मीना जी और मंजरी जी की तरफ देखा तो वो समझ गए। मंजरी ने फिर कुछ तानाकसी की है। मीना जी काव्या को वहीं खड़ा देखकर बोली, बेटा जाओ वरना एकांश और गुस्सा हो जाएगा। काव्या जो अपने ख्यालों में खोई हुई थी वो अपने सेंस में आई और अपना खाने का बैग उठाकर बाहर चली गई। काव्या बाहर आई तो एकांश गाड़ी में ही बैठा था। काव्या भी उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। काव्या के बैठते ही एकांश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। एक बार फिर गाड़ी में सन्नाटा था, पर इस सन्नाटे में अलग ही डर था। एकांश गुस्से में ड्राइव कर रहा था और ये बात काव्या अच्छे से समझ पा रही थी, पर जल्दी इस सन्नाटे वाले डर ने चीख का रूप ले लिया। एकांश ने काव्या के सर पर एप्पल फेंक के मारा तो काव्या चीख पड़ी और अपना सिर पर हाथ रख लिया। एकांश ने तिरछी नजरें करके काव्या की तरफ देखा तो काव्या गंदा सा मुंह बनाकर शांत हो गई और अपना सिर सहराने लगी। एकांश ने सामने देखते हुए कहा, ठूसो। काव्या नासमझी से बोली, क्या? एकांश गुस्से में बोला, मुझे ठूस लो, एप्पल नहीं दिख रहा क्या? वो ठूसो। काव्या ने अपनी आंखें छोटी कर लीं, तभी उसकी नज़र अपनी गोद में गई जहाँ एप्पल गिरा था। काव्या ने एप्पल उठा लिया और फिर एक नज़र एकांश को देखकर मन में बोली, कितना बदतमीज इंसान है, खाने को भी फेंक कर देता है। एक साथ इसके मुंह में ही ना ये एप्पल ठूस दूं, वैसे ही इसका मुंह इतना बड़ा है, फिर पूरा फटकर चौराहा बन जाएगा, फिर आराम से एक बार में सारा खाना डाल पाएंगे। यह राक्षस कुल का आदमी। काव्या एप्पल को देखते हुए सोच रही थी कि एकांश फिर बोला, आंखों से एप्पल खाओगी क्या?
काव्या ने फिर एकांश की तरफ देखा और बोली, मुझे नहीं खाना। एकांश, हाँ कैसे खाना होगा, सुबह सुबह मेरा दिमाग जो खा चुकी हो। काव्या ने फिर मुंह बना लिया। एक तो उसको समझ नहीं आता था एकांश गुस्सा कब और किस बात पर हो जाता है और उसको उल्टा सीधा बोलता है। पर काव्या ने रात में ही सोच लिया था अब वो एकांश की एक नहीं सुनेगी, इसलिए तिनक कर बोली, मैंने कब आपका दिमाग खाया, एक शब्द नहीं बोला मैंने। एकांश, तुम्हारे अंदर बिना बोले ही दिमाग खाने की शक्ति है। काव्या हैरानी से मुंह खोलते हुए बोली, आप ज्यादा बोल रहे हो। एकांश, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ या तुमने अपना दिमाग ज्यादा दौड़ाने की कसम खा ली है। काव्या, मैंने क्या किया है जो आप गुस्सा कर रहे हो। एकांश चिढ़कर बोला, मना किया था ना ये कपड़े पहनने को तुमको, एक बार में समझ में नहीं आता। अगर कपड़े नहीं थे तो मेरे उठने का वेट नहीं कर सकती थी। जरूरी था सूरज को चैलेंज देने का कि कौन पहले निकलता है। और सुबह उठ भी गई थी तो मेरे उठने का वेट तो तुमसे होता नहीं है, क्योंकि तुमने कसम जो खाई है मुझे गुस्सा दिलाने की। काव्या मुंह बनाकर एकांश को देखने लगी। कल एकांश ने इसलिए उसको यह सूट पहनने को मना किया था, वो जानता था कि मंजिल जी उसको ताना देंगी। काव्या ने सोचते हुए अपने मन में कहा, पर ताने तो मुझे मिलने वाले थे ना, तो इनको क्या दिक्कत है। कौन सा हमारे बीच कोई रिश्ता है जो इनको इतनी तकलीफ हो रही है। इनकी गोरी मेम को थोड़ी ना किसी ने कुछ कहा जो ये उबल रहे हैं। काव्या सोच रही थी कि एकांश ने फिर कहा, अगर अपने गधे दौड़ा लिए हों तो एप्पल खा लो, वरना आज तुम कैंटीन में दिखी तो गरम तेल में तुमको पकौड़े जैसा तल दूंगा। काव्या अपने सेंस में आई और धीरे से खुद से ही बोली, कभी किचन की शक्ल भी देखी है, बड़े आए हैं मुझे पकौड़े जैसे तलने वाले। पकौड़े का पा भी पता है कैसे बनता है। फौरन जाकर अपने आप को बड़ा अंग्रेज बनते हैं। बड़े आए अंग्रेज की नाजायज औलाद। काव्या ने धीरे से कहा था, पर एकांश ने फिर भी सुन लिया था। एकांश ने काव्या को घूरकर देखा और उसके सिर पर टपली मारते हुए बोला, मुंह ज्यादा खुल रहा हो तो बताओ, मुंह कैसे बंद करना है मुझे अच्छे से पता है। काव्या ने एकांश की तरफ देखा और उसको कल रात एकांश का मुंह से मुंह बंद करना याद आ गया और उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एकांश ने काव्या को देखकर कहा, अब गांधी जी की बंदर क्यों बन गई। काव्या ने अपना सिर नामे हिलाते हुए ऊपर हाथ रखे हुए ही कहा, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और काव्या को अजीब तरह से देखने लगा। फिर बोला, तुम क्या सोच रही हो। काव्या ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और उसको एहसास हुआ, क्या उसने एकांश के बोलने का मतलब गलत समझ लिया क्या। काव्या ने तुरंत अपने मुंह से हाथ हटा लिया और बोली, कुछ भी नहीं। एकांश ने अपनी एक आईब्रो उठा ली और काव्या को देखने लगा। काव्या फिर डर गई। एकांश काव्या को देखते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा तो काव्या डर से अपना सिर पीछा करने लगी। एकांश ने काव्या को घूर कर देखा और उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। काव्या एकदम से चौंक गई और एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या के होठों को छुआ और बोला, दवा क्यों नहीं लगाई। काव्या शौक में थी तो उसको समझ ही नहीं आया एकांश बोलना क्या चाहता है, इसलिए वो शांत रही और एकांश को नासमझी से देखती रही। एकांश फिर बोला, दिमाग से कमजोर हो क्या, जो मैं कुछ बोलता हूँ तो समझ नहीं आता है तुमको। काव्या ने नासमझी से ही कहा, आपने क्या कहा। एकांश ने फिर अपनी एक आईब्रो उठा ली और बोला, तुम्हारा होंठ कटा है, तुमने दवा क्यों नहीं लगाई। काव्या ने फिर अपने होंठ पर हाथ रख लिया। एकांश के कल काटने से उसका होंठ कट गया था, लेकिन काव्या इस बात से ज़्यादा हैरान थी कि एकांश इतनी नॉर्मली कैसे बोल रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। काव्या को देखकर एकांश ने अपना सिर नामे हिलाया और खुद से बोला, तुम सच में हाफ माइंड हो। काव्या ने मुंह बना लिया पर कुछ बोली नहीं। वो इस बारे में बात कैसे करे उसको समझ नहीं आ रहा था। कार में एक बार फिर शांति हो गई। थोड़ी देर में एकांश ने एक मॉल के बाहर गाड़ी रोकी तो काव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और बाहर देखते हुए बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं। एकांश गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोला, तुम्हारे लिए दिमाग लेने चलो। काव्या ने फिर मुंह बना लिया और गाड़ी से बाहर आते हुए बोली, भगवान ने इनको एक्स्ट्रा ही दिमाग दिया है, ये अपना कुछ दिमाग दान क्यों नहीं दे देते तो जीवन में शांति हो जाएगी। काव्या गाड़ी से बाहर आई तो एकांश बोला, अब खड़ी क्या हो, चलो, तुमको अपने लिए कपड़े नहीं लेने हैं क्या। काव्या पहले तो शौक में बोली, क्या हम कपड़े लेने आए हैं। फिर शांत होकर धीरे से बोली, पर क्यों आए हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। एकांश काव्या की बात सुनकर बोला, तुम अपना गधों वाला दिमाग थोड़ा कम यूज किया करो,
काव्या ने कुछ सोचा, फिर अचानक से बोली, अरे नहीं एकांश, अब क्या हुआ? काव्या अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, मैं तो अपना फोन ही भूल गई। मुझे तो याद ही नहीं है मैंने अपना फोन कहाँ रखा। बोलकर काव्या सोचने लगी। उसने फोन लास्ट टाइम कब यूज किया था? तो उसको याद आया, एकांश ने उसका फोन लेकर बेड पर फेंक दिया था। तो फोन एकांश के पास होना चाहिए। इसलिए वो एकांश की तरफ देखकर बोली, मेरा फोन आपके पास है ना? मेरा फोन दीजिए। एकांश काव्या के पास आया और बोला, तुमको अपना फोन क्यों चाहिए? काव्या सीरियस होते हुए बोली, मुझे कुछ काम है। एकांश, क्या काम है? काव्या, आपसे मतलब? एकांश काव्या की ओर पास आया और उसको घूरते हुए बोला, मेरे सवाल का मुझे एक बार में जवाब मिल जाए तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। इतना बोलकर एकांश ने काव्या के होंठों पर अंगूठा घुमाते हुए आगे कहा, वरना कट बहुत छोटा है, बड़ा भी हो सकता है। काव्या ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर लीं और एकांत से दूर जाने के लिए पीछे हुई तो पीछे गाड़ी थी। काव्या ने नजरें घुमाकर गाड़ी को देखा, फिर डर से बोली, मुझे अपनी दोस्त को फ़ोन करके कपड़े मांगने थे। वो मेरे लिए लोकल मार्केट से कपड़े ले आएगी। यहाँ से कपड़े खरीदने के लिए ना मेरे पास पैसे हैं, ना औकात। एकांश को फिर काव्या की बातों से गुस्सा आने लगा और उसने काव्या का फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालकर उसके सामने कर दिया। काव्या ने जल्दी से अपना फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो एकांश ने फ़ोन हाइट में ले जाकर छोड़ दिया। फ़ोन पटाख से नीचे गिरा और टूट गया। काव्या की आंखें और बड़ी हो गईं और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से बोली, आपने मेरा फ़ोन तोड़ दिया? एकांश गुस्से में बोला, शुक्र मनाओ तुमको नहीं तोड़ा। काव्या ने गुस्से में एकांश को देखा और उसको धक्का देते हुए बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये मेरा फ़ोन नहीं था तो आपने अपने बाप का माल समझकर तोड़ दिया। अपनी दोस्त से कुछ दिनों के लिए उधार लिया था। एकांश हल्का सा पीछे हो गया और घूरते हुए काव्या को देखने लगा। काव्या एकांश को फिर धक्का देते हुए गुस्से में बोली, आपके पास खूब सारे पैसे होंगे, पर अभी मैं कंगाल हूँ, उधारी पर जी रही हूँ। एक तो मांगूंगी तो एडवांस में सैलरी भी नहीं दोगे, ऊपर से बाप का राज अलग से लगा रखा है। अरे मैं कुछ भी पहनूं, किसी से भी मांग कर पहनूं, या मैं कुछ पहनूं या ना पहनूं, आपको क्यों खुजली होती है? मेरा मन मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, आपको क्या लेना देना है? आप अपने से मतलब रखो ना, मेरे काम में उंगली मत करो। पता नहीं कितना गुस्सा आता है, फ़ोन तोड़ दिया, अब कहाँ से वापस दूंगी उसको? आप तो अपने पापा का पैसा यूज़ करते होंगे, कभी एक रुपए भी खुद से कमाया है? घंटा कमाया होगा। अगर कमाया होता तो इस फ़ोन की वैल्यू पता होती। पर कहाँ, अमीर ज़्यादा जो ठहरे, बाप के कैश पर ऐश करने वाले इंसान। काव्या नॉन स्टॉप अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी कि एकांश ने गुस्से में काव्या की बाजू को पकड़ा और कार से लगा दिया। काव्या एकदम शांत हो गई। एकांश ने कहा, एक नहीं 50 ऐसे फ़ोन खरीद सकता हूँ अपने दम पर। अपने दम पर पैसा बनाना भी आता है और उड़ाना भी। तो अपनी चिंदी चोरी वाली सोच अपने तक ही रखना। काव्या मुंह बनाकर बोली, आपने मुझे चिंदी चोर कहा? आपसे ज़्यादा बड़ा दिल है मेरा। एकांश, बड़ा दिल? ओह रियली? एक फ़ोन टूटने पर तो ऐसे रो रही हो जैसे कुबेर का सारा खजाना लूट गया हो तुम्हारा। काव्या, हाँ तो ये मेरे लिए वैसा ही था। आपकी नज़रों में इसकी कीमत कुछ नहीं होगी, पर मेरे लिए बहुत थी। एकांश, बहुत तो तुम्हारा दिमाग खराब है, और तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं तुमको यहीं मार मूर दूँ, उससे अच्छा है तुरंत जाओ और जो सामान तुम्हारे लिए ज़रूरी है सब लेकर आओ। और सब मतलब सब, एक्स वाई जेड, जो जो तुम लड़कियों को लगता है वो सब। वरना आज के बाद तुम किसी दूसरे का सामान यूज़ करते दिखी तो भाई उस चीज़ में आग लगा दूंगा। फिर फर्क नहीं पड़ता तुमने वो चीज़ पहनी हुई हो। काव्या हैरानी से बोली, तो मैं उस सामान के साथ जल नहीं जाऊंगी? एकांश आंखें छोटी करके काव्या को देखते हुए बोला, सच में तुम्हारा दिमाग छोटा है। जलने के बारे में सोच रही हो, इस बारे में नहीं कि मेरी बात को ध्यान में रखकर दोबारा किसी का सामान यूज ना करो, न बुआ के बच्चों का, न अपनी दोस्त का। काव्या ने एकांश की बातें सुनकर मुंह बना लिया। एकांश काव्या को घूरते हुए बोला, अगर फेस का ट्रायंगल बना लिया हो तो जाओ जल्दी। काव्या ने अपना मुंह ठीक कर लिया और धीरे से बोली, जाओ जाओ, बोल रहे हैं पैसे जैसे इनके फरिश्ते देने आएंगे। पहले इनके भरोसे सामान खरीद लूं, फिर पैसे देने के लिए महीना भर माल सौंप करूं। अच्छा तरीका है बेइज्जती करवाने का। एकांश काव्या के पास ही खड़ा था।
इसलिए उसने काव्या की बात सुन ली और बोला, तुम्हारी इज्जत भी है क्या? ऐसे बोलो, बची हुई बेइज्जती भी खराब हो जाएगी। यह सूट करता है तुम्हारे ऊपर। काव्या गुस्से और हैरानी में मुंह खोले एकांश को देखने लगी। एकांश, मुंह बाद में फाड़ लेना, जल्दी जाओ। पे मैं कर दूंगा। और थोड़ा जल्दी करना, कंपनी भी जाना है। आज तुम्हारी वजह से मुझे लेट हुआ ना, तो तुमको टेरेस से उल्टा लटका दूंगा। काव्या एकांश को गुस्से में घूरने लगी तो एकांश ने उसको दोनों शोल्डर से पकड़ा और आगे की तरफ पीछे से पुश करते हुए बोला, साथ ही रहना है, बाद में आराम से घूर लेना। तुम्हारे घूरने से ना मैं डरता हूँ, ना ही मैं कुछ कम हो जाऊंगा। काव्या थोड़ा सा आगे हो गई। काव्या ने पलटकर एकांश को देखा तो एकांश उसको ही घूर रहा था और हाथ के इशारे से अंदर जाने को बोल रहा था। काव्या को लगा वो एकांश से बहस में जीत तो सकती ही नहीं है, तो जाकर सामान ही ले ले। जब उसकी सैलरी आएगी तो एकांश को पैसे किस्तों में वापस कर देगी। सोचकर वो अंदर चली गई। पर काव्या अंदर आई तो उसकी सोच से ज़्यादा बड़ा मॉल था और उतने ही महंगे कपड़े। काव्या को अपने लिए एक जोड़ी कपड़े लेने में सोचना पड़ रहा था, वो ले कि ना ले। और कम से कम 2 जोड़ी तो कपड़े चाहिए ताकि एक धोकर दूसरे पहन सके। पर कपड़ों के प्राइस देखकर एक ही जोड़ी लेने में उसकी हवा टाइट थी। पर वो क्या करती, लेना तो था, वरना एकांश के गुस्से का कोई भरोसा नहीं था। उसने सच में आग लगा दी तो वो जल जाएगी, फिर दवा के पैसे कहाँ से आएंगे? अभी तो उसकी हालत रोड पर बैठने वाले भिखारी से भी ज़्यादा गई गुजरी है। रोड पर बैठने वालों के पास भी चिल्लर होते हैं, उसके पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है, फटे हाल में है वो। फिर भी उसने एकांश को टेस्ट करने के लिए कि एकांश उसके सामान के सच में पैसे देने आएगा या नहीं, और ज़्यादा का बिल बना तो पे भी करेगा या नहीं। अगर ज़्यादा बिल देखकर एकांश ने पे नहीं किए तो वो सारा सामान वापस कर देगी। सोचकर काव्या ने बस अपनी बेसिक नीड का सामान ले लिया। सामान लेकर काव्या घबराई हुई काउंटर पर आई, क्योंकि एकांश अभी तक उसको कहीं नहीं दिखा था। उसको लग रहा था कि कहीं एकांश ने उसको बेचकर उसका पोपट तो नहीं काट दिया। पहले तो वो सोच रही थी, अगर एकांश ने बिल देकर पूरे पैसे नहीं दिए तो उसकी कुछ बेइज्जती होगी, पर अब तो उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। काव्या डरी हुई सी बिलिंग काउंटर पर आई। वैसे ही पीछे से एकांश ने आकर उसके कंधे पर टैप किया। काव्या चौंक कर पीछे पलटी तो एकांश को देखकर उसको कुछ चैन की सांस आई। पर एकांश फोन पर किसी से बात कर रहा था, तो काव्या का दिल फिर बैठ गया। वो एकांश को बताए उसने कितना सामान लिया है, तभी बिलिंग करवाए या ऐसे ही करवा ले। पर काव्या एकांश से कुछ कहती उससे पहले ही एकांश ने फोन पर कहा, 1 मिनट। फिर काव्या को काट देते हुए पासवर्ड बताकर बोला, पे कर दो, कुछ और लेना हो तो वो भी ले लेना, मैं कार में वेट कर रहा हूँ, तुम आराम से शॉपिंग करके आओ। बोलकर एकांश फिर फोन पर बात करते हुए शॉप से बाहर चला गया। काव्या तो हैरानी से बस एकांश को देखते रह गई। एकांश ने उसकी बकेट में सामान तो देख ही लिया होगा, तो भी एकांश को उसके इतना सामान लेने से कोई दिक्कत नहीं थी। और एकांश को उसके ऊपर विश्वास करता था क्या, जो कार्ड का पासवर्ड बताकर चला गया। काव्या अपने ख्यालों में उलझी हुई थी कि काउंटर पर बैठा लड़का बोला, मैम प्लीज़ जल्दी कीजिए, पीछे और भी लोग वेट कर रहे हैं। काव्या अपने सेंस में आई और जल्दी से अपने सामान की बिलिंग करवाने लगी। काव्या पार्किंग में एकांश की गाड़ी के पास आई और गाड़ी के पीछे सीट में सामान रखने लगी। एकांश उस टाइम अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसने एक नज़र काव्या को देखा, फिर लैपटॉप में काम करने लगा। काव्या भी बैग्स रखकर एकांश की बगल में आकर बैठ गई, पर एकांश काम कर रहा था इसलिए वो कुछ नहीं बोला। 10 मिनट शांति के बाद एकांश ने अपना लैपटॉप बंद किया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, सारा सामान ले लिया? काव्या ने एकांश की तरफ देखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। एकांश एक नज़र फिर पीछे रखे बैग्स को देखकर बोला, तुम लड़कियों की कैटेगरी में ही आती हो ना? काव्या अपनी आईब्रो जोड़कर बोली, मतलब? एकांश, सी, मतलब ओनली 4 बैग्स, इतनी कम शॉपिंग? यह तो चमत्कार वाली बात है। काव्या ने मुंह बना लिया और बोली, मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने ले लिया। फिर अपने हाथ में पकड़े बिल और कार्ड को एकांश की तरफ बढ़ाते हुए बोली, 25,000 का बिल बना। एकांश ने नज़र तिरछी करके काव्या को देखते हुए कहा, मैंने पूछा? काव्या गहरी सांस लेते हुए बोली, सारा लेखा जोखा तो रखना पड़ेगा ना, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो आप मेरे ऊपर कहीं एक्स्ट्रा चार्ज ना लगा दो।
मैं तो सब लिख कर रख रही हूँ कि मैं आपका कितना पैसा यूज़ कर रही हूँ। आप भी लिख लो ताकि आगे दिक्कत ना हो। काव्या की बातें सुनकर एकांश ने तुरंत कार में ब्रेक लगा दिए। काव्या एकदम से आगे डैशबोर्ड से जाके टकरा गई और चीख पड़ी। काव्या फिर ठीक से बैठी और अपने सिर पर हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए बोली, आप पागल पागल हो क्या? ऐसे कौन ब्रेक लगाता है? बोलते हुए काव्या ने एकांश की तरफ देखा तो डर से उसकी बोलती बंद हो गई। एकांश गुस्से में उसको घूर रहा था। काव्या भी डर से अपना थूक अंदर करते हुए एकांश को देखकर सोचने लगी, उसने अब क्या किया जो एकांश इतने गुस्से में आ गया। एकांश ने काव्या को शांत देखा तो गुस्से में उसकी सीट बेल्ट खोल दी और काव्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। काव्या एकांश की गोद में आकर बैठ गिरी और हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश ने गुस्से में काव्या की बाजू पकड़ी और उसको ठीक से अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों हर बार बकवास करके मुझे गुस्सा दिलाती हो? रात को समझाया, समझ नहीं आया क्या? प्यार की भाषा समझ नहीं आती है तो बता दो, मुझे और भी बहुत सी लैंग्वेज आती हैं जिससे तुमको एक बार में वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। बस फिर तुम ये मत बोलना कि तुम एक लड़की हो और मैंने जरा भी दया नहीं दिखाई। काव्या की आंखें डर से और बड़ी हो गईं। एकांश बोलना क्या चाहता था? क्या वो उसको मार के समझाने की बात कर रहा था? पर वो उसको समझाना क्या चाहता था? काव्या डर और कंफ्यूजन में एकांश को देख रही थी। काव्या एकांश को शौक में देखकर हैरानी में सोच रही थी कि एकांश उससे चाहता क्या है। कि एकांश ने उसकी बाजू में चुटकी काटते हुए कहा, पहले तो तुम अपनी ये बटेर जैसी आंखें मत फाड़ा करो। काव्या दर्द से चीख पड़ी थी और मुंह बनाकर एकांश को देखने लगी। एकांश ने फिर काव्या के फेस को पकड़ा और आगे पीछे करते हुए बोला, और ये इमरती जैसा मुंह मत बनाया करो। कल ही प्यार से समझाया था, मेरे सामने बकवास मत किया करो। पर नहीं, तुमको समझ नहीं आता। तुम चाहती क्या हो मुझसे? कि मैं तुम्हारा दिमाग बाहर निकाल लूं ताकि बेकार की बातें तुम्हारे दिमाग में न आए। काव्या एकांश की इस हरकत से और शौक हो गई थी। एकांश के हाथ में काव्या का पूरा मुंह आ गया था, पर एकांश की बातें काव्या के सिर के ऊपर से जा रही थी। एकांश उससे चाहता क्या था वो ये समझ ही नहीं पा रही थी। काव्या को मुंह में लगने लगी तो वो एकांश का हाथ अपनी फेस से हटाकर झटकते हुए बोली, बस बहुत हुआ। आपको मीठा पसंद है इसलिए मतलब यह नहीं है कि आप मुझे जलेबी, इमरती, चाशनी ये सब बोलेंगे। एकांश काव्या को घूरकर देखने लगा। काव्या भी एकांश के पास आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में घूरते हुए बोली, आप मुझे अपनी ये चीगी जैसी आंखों से डराने की कोशिश मत किया करो। और मैं क्या चाहूँगी आपसे, आप मुझे बताओ। आप क्या चाहते हो मुझसे? पहले शादी कर ली, वजह भी नहीं बताई, और अब अपनी गोल गोल बातों से मेरे सिर को गोल करने लगे हैं। एकांश बीच में बोला, तुम्हारी बुद्धि पहले से गोल है इसलिए तुमको समझ में नहीं आता। काव्या चिढ़कर बोली, मेरी बुद्धि नहीं, आप गोल इंसान हो। मुझे तो आप दो नंबर के इंसान लगते हो। कभी कुछ बोलते हो तो कभी कुछ। आपको खुद समझ आता है आप क्या बोलते हो और आप क्या समझाने की बात कर रहे हो? बोलते हुए काव्या ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और आगे बोली, यार सिर में दर्द कर दिया है। सारा टाइम सिर घूमता ही रहता है यह सोचते हुए कि आपने मुझसे शादी क्यों की। ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे, ना हमारा कोई मैच है। आप कहाँ और मैं कहाँ? फिर क्यों? क्या आपने मुझसे बदला लेने के लिए शादी की या फिर जो मैंने सोचा उस लिए? क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दिमाग का दही नहीं गोबर हुआ जा रहा है। ऊपर से आप अलग से अपने बाप का माल समझकर मेरे ऊपर हुकूमत जमाने की कोशिश करते हो। काव्या बोल रही थी कि एकांश ने काव्या की नाक पर काट लिया। काव्या बोलते हुए चीख पड़ी और एकांश से थोड़ा दूर होने लगी, लेकिन एकांश ने काव्या के पीछे हाथ रखकर उसको फिर अपने पास कर लिया। काव्या ने फिर अपनी आंखें बड़ी कर लीं, पर एकांश काव्या की नाक रफ करते हुए बोला, मैं अपना समझता हूँ इसलिए अपना हक जताता हूँ। काव्या हैरानी से पलकें झपकाते हुए एकांश को देखने लगी। एकांश ने काव्या के सिर पर सिर लगा लिया और आराम से बोला, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इन फ्यूचर तुमको छोड़ दूंगा या फिर मेरी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से मैं तुमको अपने फायदे के लिए यूज़ करना चाहता हूँ? काव्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एकांश के इतने पास आने से उसकी बोलती बंद हो गई थी। उसके जहन में बहुत से सवाल थे जो वो एकांश से पूछना चाहती थी, पर एकांश के इतने पास आने से एकांश की सांसें काव्या के फेस पर लग रही थी।
जिससे काव्या के दिल में अलग ही हलचल मची हुई थी, जिसकी वजह से उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। काव्या को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो गूंगी हो चुकी है। काव्या को एकदम शांत देखकर एकांश गहरी सांस लेते हुए बोला, शायद तुम बहुत कंफ्यूज हो, आराम से सोचो, हम लोगों को तो साथ ही रहना है, कंफ्यूजन आराम से दूर करती रहना। एकांश की आवाज़ काव्या के कानों पर पड़ी तो वो अपने सेंस में आई और अपनी आंखें खोलकर एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या से थोड़ा सा दूर हुआ और काव्या की आंखों में किस करते हुए बोला, पर आगे से कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई बात मत करना, हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट ना है ना होगा। काव्या शांति से एकांश को देख रही थी। अभी भी उसकी आत्मा चीख रही थी, जो एकांश के सारे सवाल पूछ लेना चाहती थी, पर अभी उसके गले में आवाज़ नहीं थी। काव्या एकांश की प्यार भरी मीठी आवाज़ में खोसी गई थी। उसने आज पहली बार एकांश की प्यार भरी आवाज़ सुनी थी। काव्या बैठी एकांश को एकटक देख रही थी कि एकांश उसके गाल पर अपना अंगूठा रब करते हुए बोला, तुम ऐसे ही बैठकर सोचते हुए कंपनी चलने वाली हो। काव्या को एकांश की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वो शांति से एकांश को देखती रही। एकांश काव्या के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, बैठे बैठे सो गई क्या? काव्या अपने सेंस में आई और नासमझी से बोली, कुछ कहा आपने? एकांश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, हाँ काव्या, क्या कहा आपने? एकांश, मैंने ये कहा, क्या तुमको ऐसे बैठे रहना अच्छा लग रहा है? काव्या भूल गई थी कि वो एकांश की गोद में बैठी है, इसलिए अपनी ही धुन में बोली, क्यों, अब आपको मेरे बैठने से भी दिक्कत है? एकांश ने काव्या को आईब्रो उठाकर देखा, फिर बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम थोड़ा अच्छे से बैठोगी तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी, जिससे मैं आराम से ड्राइविंग कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। अब मैं तुम्हारे लिए दिन भर यहाँ गाड़ी में तो नहीं बैठ सकता। तो एक काम कर सकते हैं, या तो तुम ठीक से बैठ जाओ या फिर अपनी सीट पर बैठ जाओ। जब कंपनी पहुंचेंगे तो फिर से तुम मेरी गोद में आराम से बैठ सकती हो। एकांश की बातें सुनकर काव्या ने फिर अपनी आंखें बड़ी कर लीं और जल्दी से एकांश की गोद से हटकर बगल वाली सीट पर बैठ गई। काव्या अपनी सीट पर बैठते ही बाहर देखने लगी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी गाड़ी से भाग जाए। वो इतनी बेवकूफ़ियत वाली हरकत कैसे कर सकती है? और एकांश भी कम नहीं है, उसकी फिरकी ले रहा था। सीधा सीधा भी तो हटने को बोल सकता था, पर नहीं, एकांश को तो मज़ा आता है उसको परेशान करने में। काव्या अपने में बड़बड़ा रही थी कि एकांश ने उसकी तरफ देखा और अपना सिर नामे हिलाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ समय बाद एकांश ने गाड़ी कंपनी की पार्किंग में रोकी। गाड़ी रुकते ही काव्या ऐसे उतरकर भागी जैसे भूत देख लिया हो। एकांश तो बस उसको देखता रह गया। पूरे रास्ते काव्या एकदम शांत थी। एकांश ने उससे एक बार बात भी करने की कोशिश की, पर काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। काव्या को भागता देख एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और खुद से बोला, अजीब लोगों की लिस्ट बने तो यह पागल फर्स्ट नंबर पर आएगी। एकांश भी गाड़ी लॉक करके कंपनी के अंदर जाने लगा। उधर काव्या भागते हुए लिफ्ट के पास आई और जल्दी से उसमें घुस गई, ताकि एकांश ना आ जाए और उसको एकांश के साथ ना जाना पड़े। काव्या एकांश की बातों से इतना शॉक और कंफ्यूज दोनों हो गई थी कि उसको ऐसा लग रहा था जो चल रहा है वो समझने के लिए उसको कुछ टाइम अकेले रहने की ज़रूरत है, ताकि वो ठीक से समझ पाए एकांश जो बोल रहा था उसका सही मतलब क्या था, या फिर एकांश बस वो लड़की है इसलिए उसकी फिरकी लेते हुए उसके ऊपर हाथ साफ कर रहा है। पहले एकांश उसका पोपट बनाएगा, फिर खुद आजाद पंछी जैसे उड़ जाएगा। काव्या सोचते हुए ऊपर आ गई और सोचते हुए अपने केबिन की तरफ जा रही थी कि किसी से टकरा गई। काव्या ने उस इंसान को खोए हुए सॉरी कहा और आगे बढ़ने लगी कि उस इंसान ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, तुमको क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? काव्या अपने ख्यालों से बाहर आई और सामने खड़े अखिल को देखने लगी। अखिल उसके फेस के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? काव्या अपने सेंस में आई और बोली, कहीं नहीं। अखिल अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? काव्या, हाँ, मुझे क्या होगा? अखिल काव्या की नाक छूते हुए बोला, ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ? यह दांत का निशान कहाँ से आया? किसी से लड़कर आ रही हो क्या? काव्या ने तुरंत अपनी हाथ अपनी नाक पर रख लिया और थोड़ा घूमकर साइड में लगी विंडो के गिलास में अपने आप को देखा तो उसकी नाक के ऊपर साइड दांत का निशान पड़ा था। एक आंच ने काव्या को गुस्से में जोर से काटा था, जिससे दाग बन गया था। काव्या अपने आप को गिलास में देख रही थी
कि अखिल उसकी बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। काव्या ने अखिल को देखा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो डोर से टकरा गई थी तो थोड़ी चोट आ गई बस। अखिल आईब्रो आपस में जोड़ते हुए बोला, डोर से टकरा गई? नींद में चल रही थी क्या? काव्या अखिल के सवालों से परेशान होने लगी थी, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बहाना बनाए। एक तो काव्या को झूठ बोलने की या बातें घुमाने की आदत नहीं थी, इसलिए वो हमेशा फंस जाती थी। काव्या अखिल के सवालों से बचना चाहती थी, इसलिए उसको आइडिया आया और उसने अपने हाथ में पकड़े खाने वाले बैग को अखिल के सामने करते हुए कहा, वो मैं आपके लिए खाना लाई थी। खाने का नाम सुनते ही अखिल के मुंह में पानी आ गया और वो काव्या की बाजू छोड़कर उसके हाथ से बैग लेते हुए बोला, सच्ची तुम मेरे लिए खाना लाई हो? काव्या मुस्कुराकर बोली, हाँ। अखिल तुरंत काव्या के गले से लग गया और उसको इधर उधर हिलाते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी हो, भूखे को खाना खिला रही हो। पता है जब से मम्मी बुआ की लड़की की शादी में गई हैं, तब से मेरे खाने के लाले पड़ गए हैं। अभी भी माँ को आने में 4 दिन बाकी हैं। मैं तो सोच रहा था कि माँ के आने से पहले कहीं मैं बाहर का खाना खा खा कर हॉस्पिटल ना पहुँच जाऊँ। काव्या मुस्कुरा दी और बोली, कोई नहीं, मैं हूं ना। जब तक आपकी मम्मी नहीं आ जाती तब तक मैं आपके लिए खाना बनाकर ले आया करूंगी। अखिल मुस्कुराकर काव्या से दूर हुआ और बोला, तुम्हारी जैसी दोस्त हो तो जिंदगी जन्नत बराबर। काव्या, ठीक है, ज्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। काव्या की बात पर अखिल हंस दिया। काव्या भी मुस्कुरा रही थी कि उसकी नज़र फिर विंडो के गिलास पर गई, जिसमें एकांश की परछाई दिख रही थी। काव्या ने तुरंत दूसरी तरफ सिर घुमाकर देखा तो उसके तोते उड़ गए। एकांश थोड़ी दूर पर गुस्से में लाल पीला खड़ा काव्या को इस कदर घूर रहा था, जैसे वो अभी काव्या को अपनी आंखों से ही मार डालेगा। काव्या एकांश की लाल आंखें देखकर फिर डर गई और उसको समझते देर नहीं लगी कि एकांश बहुत गुस्से में है। पर एकांश फिर इतने गुस्से में क्यों है, उसको समझ नहीं आया। पर फिर काव्या को ख्याल आया, एकांश को तो कभी भी गुस्सा आता है और वो पगला जाता है। एकांश उसको पागलपन में बिना साबुन के धो दे, इससे अच्छा है वो बचकर भाग जाए। काव्या ने सोचते हुए अखिल से कहा, ओके बाय, और भागने लगी। अखिल उसको रोकते हुए बोला, क्या हुआ, तुम भाग क्यों रही हो? काव्या भागते हुए ही बोली, मुझे जरूरी काम है, बोलकर काव्या जल्दी से भाग गई। काव्या भागते हुए अपने केबिन में आई और चैन की सांस लेने लगी। फिर उसको ख्याल आया, एकांश कहीं उसको मारने के लिए उसके केबिन में ही ना आ जाए। काव्या फिर डर गई और इधर उधर देखकर छुपने की जगह देखते हुए बोली, कहाँ छुपूं? टेबल के नीचे? नहीं, सोफे के पीछे? अरे नहीं यार, सिंगल सोफे के पीछे से तुरंत पकड़ी जाऊंगी। पर्दे के पीछे छुप जाऊं क्या? नहीं यार, पैर दिखेंगे। हे भगवान, कहाँ छुपूं जो वो पगलेट मुझे ढूंढ ना पाए और मेरी जान बच जाए। तभी उसको अपने पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, ऐसा करो, विंडो से बाहर कूद जाओ, शायद बच जाओ। काव्या की हलक सूख गई और उसने डर से पीछे पलट कर देखा तो एकांश गुस्से में डोर के पास खड़ा था। एकांश काव्या को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगा तो काव्या अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आप आप अंदर कैसे आए? फिर काव्या को ख्याल आया कि उसने तो डोर बंद ही नहीं किया, तो वो खुद अपना सिर पीटते हुए धीरे से बोली, मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ, गधी तो मैं ही हूँ जो डोर ही बंद नहीं किया और छुपने की जगह ढूंढने लगी। काव्या अपने आप से बात कर रही थी कि एकांश उसके एकदम पास आ गया। काव्या एकांश को एकदम से अपने सामने देखकर चौंक गई और उसके मुंह से चीख निकल गई, पर वो ठीक से चीख पाती कि एकांश ने उसका मुंह अपने मुंह से बंद कर दिया। काव्या की शौक से आंखें बड़ी हो गईं और उसके मुंह की आवाज उसके मुंह में ही दबकर रह गई। काव्या एकांश को ऐसे आंखें फाड़े देख रही थी जैसे उसके सामने भूत प्रेत खड़ा हो और उसकी जान सूख चुकी हो। एकांश ने काव्या को स्टैचू बना देखा तो उसके होठों को कस के काटते हुए उससे दूर हुआ। तो काव्या ने चीखते हुए अपने होठ पर हाथ रख लिया तो उसको गीला सा महसूस हुआ। काव्या ने हाथ हटाकर देखा तो उसके होठों से खून निकल आया था। काव्या फिर आंखें बड़ी करके एकांश को देखने लगी तो एकांश उसको घूरते हुए बोला, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। काव्या ने नासमझी से अपनी आईब्रो जोड़ ली और अपने मन में सोचने लगी, पनिशमेंट? किस चीज़ की? और ऐसे पनिशमेंट? ये कैसी पनिशमेंट है? काव्या हैरानी से एकांश को देख रही थी कि एकांश उसके सिर पर टैप करते हुए बोला, तुमने डब्बा बिजनेस स्टार्ट किया है
जो तुम लोगों को खाना बना कर दोगी? मेरे घर को समझ क्या रखा है? पब्लिक किचन? काव्या की आंखें और बड़ी हो गईं और वो अपने मन में सोचने लगी, मतलब इन्होंने सब सुन लिया, पर किसी को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है, तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? सोचते हुए ही काव्या खुद के मन में बोली, कहाँ से पुण्य का काम करेंगे? राक्षस की योनि से जो आते हैं, कुछ पुण्य का काम करेंगे तो इंसानों की योनि में नहीं आ जाएंगे, जिससे इनके कुल के लोगों की नाक कट जाएगी। काव्या सोचते हुए एकांश को देखकर अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। एकांश समझ गया काव्या पक्का मन में उसको उल्टा सीधा बोल रही है, इसलिए एकांश काव्या के और पास आया और उसकी नाक पकड़ के जोर से खींचते हुए बोला, मुझे मन में बुरा भला बोल रही हो? काव्या चीख पड़ी और अपने कदम पीछे लेकर अपनी नाक रफ करते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है आपकी? कितना मारते हो मुझे? मैं इंसान हूँ या आपका पंचिंग बैग? जब देखो तब आते हो और हाथ साफ करके निकल जाते हो। एक और बार आपने मुझे मारा ना तो देख लेना। एकांश काव्या के सिर पर टपली मारते हुए बोला, लो मारा, दिखाओ क्या दिखाना है तुमको? काव्या चिढ़कर एकांश से बोली, बहुत भारी पड़ेगा आपको अगर मैंने कुछ किया तो। एकांश, क्या करोगी? काव्या ने एक सेकंड सोचा, फिर चिढ़कर बोली, मैं आपके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। बोलूंगी आप मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं। काव्या की बात सुनकर एकांश का गुस्सा कम हो गया और उसके फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो काव्या से बोला, मतलब तुम बोलोगी तुम्हारा हस्बैंड तुमको टॉर्चर करता है? काव्या, हाँ, जब आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। हाँ, नहीं तो मुझे मंदिर का घंटा समझ कर रखा है, जब मन करे बजाकर निकल जाओ। एकांश हल्का सा मुस्कुरा दिया और काव्या के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मतलब तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है और तुमने हमारी शादी को एक्सेप्ट कर लिया है? काव्या एकदम से शांत हो गई और एकांश को देखने लगी। वो फिर कंफ्यूज हो गई, एकांश क्या कहना चाहता है और अब एकांश इतना नॉर्मल कैसे लग रहा था? वो तो अभी इतने गुस्से में था कि उसको जान से ही मार देगा, अचानक से वो इतना नॉर्मल कैसे हो गया? काव्या ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और मन में बोली, ये इंसान है कि गिरगिट, कितनी जल्दी रंग बदलता है। काव्या को सिर पर हाथ रख के देख एकांश ने उसका हाथ पकड़कर उसके सिर से हटा दिया और बोला, अब क्या चल रहा है तुम्हारे इस खच्चर जैसे दिमाग में? काव्या अपने दिमाग में चल रहे सवालों में उलझी हुई बोली, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ आपको, आप क्या बोलते रहते हो? बोलना छोड़ो, सबसे ज़्यादा तो मैं आपके गुस्से से कंफ्यूज रहती हूँ। आपको कभी भी गुस्सा आता है और आता क्यों है यही समझ नहीं आता। गुस्से में आप मुझे मारने लगते हो, फिर अचानक से नॉर्मल हो जाते हो। ये सब चल क्या रहा है? आप हो क्या? जो आप गुस्से में होते हो वो, या जो फिर आप नॉर्मल होने पर होते हो वो? ऊपर से आपकी गोल गोल बातें, जैसे आपको जलेबी पसंद है वैसी बातें करते हो। पर मुझे जलेबी नहीं पसंद, मुझे ढोकला पसंद है, एकदम चारों तरफ से बराबर। और वैसी ही बातें भी सीधी बोलो, साफ बोलो। एकांश शांति से काव्या की बात सुन रहा था। काव्या की बातें सुनकर एकांश ने काव्या को कमर से पकड़ लिया। काव्या शांत हो गई और एकांश को घूर कर देखने लगी। एकांश ने काव्या को कमर से पकड़कर ऊपर उठाया और टेबल के ऊपर बैठा दिया। काव्या एकांश को ही शांति से देख रही थी। एकांश काव्या को देखते हुए बोला, चलो मैं तुमको बताता हूँ मुझे गुस्सा क्यों आता है। काव्या बिना पलके झपकाए एकांश को देखने लगी। एकांश आगे बोला, अच्छा बताओ, तुम क्या अपनी फेवरेट चीज किसी से शेयर करती हो या किसी को हाथ भी लगाने देती हो? काव्या ने अपना सिर ना में हिला दिया। एकांश, तो फिर मेरी चीज को कोई दूसरा हाथ लगाएगा या उसको गलत बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगा मुझे? काव्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। एकांश, तो मेरा गुस्सा करना गलत है? काव्या ने अपना सिर ना में हिला दिया। एकांश काव्या को देखने लगा। काव्या शांति से बैठी उसको ही देख रही थी। एकांश समझ गया। काव्या को फिर कुछ समझ नहीं आया। एकांश ने एक हताश भरी सांस छोड़ी और काव्या के सिर पर टैप करते हुए बोला, तुमसे बड़ा डफर मैंने आज से पहले नहीं देखा। काव्या ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और मुंह बनाकर एकांश को देखते हुए बोली, आपने फिर मारा मुझे? एकांश, तुम मार खाने लायक ही हो, बेकार लड़की। काव्या अपना मुंह हैरानी से खोलकर बोली, मैं बेकार हूँ? एकांश, तुम बेकार के साथ साथ हाफ माइंड भी हो, पागलों की लीडर। काव्या टेबल से कूदकर उतरी और एकांश के सीने पर हाथ रखकर उसको धक्का देते हुए बोली, देखिए मैं चुप हूँ
तो कुछ भी मत बोलिए। एकांश, तो क्यों चुप हो? मैंने क्या तुम्हारा मुंह बंद करके रखा है? एकांश की बात पर काव्या को एकांश का मुंह बंद करना याद आ गया और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। एकांश काव्या को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके मुंह से हाथ हटाते हुए बोला, तुमको थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है। काव्या ने नासमझी से अपनी आईब्रो जोड़ ली। एकांश ने काव्या के बाल ठीक करते हुए आगे कहा, तुम कोई पब्लिक बावर्ची नहीं हो, तो आगे से किसी दूसरे के लिए खाना बनाते दिखी तो तुम्हारी उंगलियां काटकर सब्जी में डालकर पका दूंगा। काव्या ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और एकांश फिर काव्या के होंठ पर जमे खून को छूते हुए बोला, दोस्ती दूर से भी हो सकती है, चिपकने की जरूरत नहीं है। दोबारा इधर उधर चिपकती दिखी तो सच में छिपकली बनाकर दीवार से चिपका दूंगा। काव्या अपनी आंखें बड़ी करके एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या को आंखें छोटी करके देखकर केबिन से बाहर जाते हुए बोला, दादी का कॉल आया था, तुमको घर जल्दी बुलाया है, काम जल्दी फिनिश करना है। बोलते हुए एकांश केबिन से बाहर चला गया। काव्या एकांश को बस मुंह बनाकर देखती रह गई। शाम को काव्या ने अपना काम फिनिश कर लिया था, पर वो आज केबिन से बाहर नहीं गई थी। उसका होंठ कुछ ज़्यादा ही कट गया था और वो केबिन से बाहर जाती तो सब उसको देखते। अखिल भी उसके पास आया था। काव्या ने उसको केबिन के बाहर से ही भगा दिया था। अखिल को थोड़ा अजीब तो लगा पर उसने माइंड नहीं किया। शाम को काव्या इधर उधर परेशान सी घूमते हुए खुद से ही बड़बड़ा रही थी। बोल के तो चले गए शाम को घर जल्दी जाना है, पर मैं घर जाऊंगी कैसे? ना मुझे अभी तक घर का ठीक से एड्रेस पता है, ना ही मेरे पास पैसे हैं। फिर चिढ़कर पैर पटकते हुए बोली, यार ये भी अजीब प्राणी है, बहुत गुस्सा आता है मुझे, मन तो करता है गला दबा दूं। मेरा फोन तक तोड़ दिया। सुबह भी ऐसे तहस में ले आए थे। अगर सुबह दादी से बात हो जाती तो ऐसे जल्दी जाने की टेंशन नहीं होती। खुद इतनी महंगी गाड़ी में घूमते हैं तो दूसरे को भी समझते हैं कि उसके पास भी बड़ी गाड़ी होगी। बड़ी गाड़ी घंटा होगी, यहाँ साइकिल की औकात नहीं है। क्या करूं यार, कहाँ पागल के साथ फंस गई हूँ। ना जाने देते हैं ना शांति से रहने देते हैं। एक पर एक बम फोड़ा करते हैं। किसी दिन बम स्टोर करते करते मैं ही परमाणु बम बनकर न फट जाऊं। काव्या बड़बड़ा रही थी कि एकांश केबिन में आकर बोला, तुमको इतनी जल्दी फटने नहीं दूंगा। काव्या एकदम से चौंक गई और पीछे पलटकर हैरानी से बोली, आप मेरे केबिन में ऐसे कैसे आ गए? एकांश ने अपनी आंखें छोटी कर लीं और काव्या के पास आकर बोला, मेरे ख्याल से इस टाइम मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, तो मैं कहीं भी कैसे भी कभी भी जा सकता हूँ। काव्या ने निराशा भरी आह भरी और मन में बोली, यह भी सही है, मैं ही गधी हूँ। गधों वाले सवाल कर रही थी। काव्या अपने ख्याल में खोई थी कि एकांश उसके एकदम पास आकर खड़ा हो गया और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, और उससे पहले तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम कहीं भी हो मैं आ सकता हूँ। उसके लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी ना किसी और की। पूरा हक है मेरा और मैं अपने हक की चीज़ें नहीं छोड़ता। काव्या नजरें घुमाकर हैरानी से एकांश को देखने लगी। एकांश काव्या से दूर हुआ और बोला, अब मुझे निहारती रहोगी कि चलोगी भी? दादी का फिर कॉल आया था। काव्या ने अपना सिर धीरे से झटका और एकांश के साथ चलने लगी। कुछ देर में दोनों घर आ गए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।